प्रेमी भक्तजनों, श्री रामचरितमानस के छंद भाग 22 के अंतर्गत बालकांड के 4 मनोहारी त्रिभंगी छंदों की सरल व्याख्या और उससे जुड़ी कथाओं का वर्णन कर रहा हूं। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि प्रभु श्री राम ने ब्राह्मण, गौ, देवता, संतों और धरती के उद्धार के लिए अयोध्या में अवतार ले लिया है। वे माया और उसके गुण यानी सत, रज, तम और सभी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना हुआ है और जब बच्चे की रोने की मधुर आवाज सुनी तो बाकी रानियां और दासियां उतावली होकर दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। राजा दशरथ जी तो पुत्र का जन्म कानों से सुनकर ब्रह्मानंद में समा गए। गुरु वशिष्ठ जी को तुरंत बुलाया गया। जात कर्म संस्कार आदि किए गए। ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर सज गया। स्त्रियां श्रृंगार कर, सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर राजद्वार पहुंची। वे आरती करके निछावर हुई जाती हैं और बार बार दिव्य बालक के चरणों में गिर पड़ती हैं। यह देखकर राजा ने सभी को भरपूर दान दिया। उधर कैकेयी और सुमित्रा, इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया है। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है कि मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो और सूर्य को देखकर मानो मन में सुख छा गई हो। राजभवन में वेद ध्वनि हो रही है। यह कौतुक देख सूर्य भी अपनी चाल भूल गए और महीने भर का दिन हो गया। तब शिव जी ने पार्वती जी से एक और अपना रहस्य खोला तथा कहा, हे पार्वती, उस समय मैं और कागभूषणी जी भी वहां भेष बदलकर मनुष्य रूप में गए हुए थे। परम आनंद और प्रेम के सुख में गोते लगाते हुए हम गलियों में तन मन की सुधि भूले फिरते थे। नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने वशिष्ठ जी को बुला भेजा। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। हे राजन, आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, जो संसार का भरण पोषण करेगा और जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है उनका नाम शत्रुघ्न होगा। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। बचपन से ही श्री राम जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जैसी ही प्रीति हो गई। इस प्रकार प्रभु श्री राम ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगरवासियों को सुख दिया। माता कौशल्या कभी उन्हें गोद में तो कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। एक बार कौशल्या जी ने कुल के इष्ट देव को पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया। जब पुनः वहां आई तो देखा श्री राम जी ने नैवेद्य
खा लिया है। माता डर कर पालने में गई तो वहां श्री राम जी को सोया हुआ देखा। पुनः माता पूजा घर में लौटी तो देखा श्री राम जी बैठे बैठे नैवेद्य खा रहे हैं। माता को घोर आश्चर्य में जानकर तब प्रभु ने उन्हें अपना अखंड अद्भुत रूप दिखाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। माता को पुनः आश्चर्यचकित जानकर श्री राम जी फिर से अपने बाल रूप में आ गए। जब बालक कुछ बड़े हुए तो उनका चूड़ा कर्म संस्कार हुआ। उधर बालक आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के लिए जब राजा बुलाते तो बालक सखाओं को छोड़कर वापस नहीं आते। जब माता कौशल्या बुलाने जाती तब प्रभु ठुमुक ठुमुक कर भाग चलते। जब माता पकड़ कर लाती तो शरीर में धूल लपेटे होते और राजा हंसकर उन्हें गोद में उठा लेते। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग जाते हैं। कुमारावस्था में आते ही चारों भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया जाता है। वे चारों गुरु के घर विद्या पढ़ने जाते हैं और थोड़े समय में उनको सब विद्याएं आ जाती हैं। उनके हाथों में धनुष बाण बहुत ही शोभा देते हैं और उनका रूप देखकर सभी मोहित हो जाते हैं। कौशलपुर वासियों को तो श्री राम प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। श्री राम जी प्रातः उठकर माता पिता और गुरु को अपना मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम भी करते हैं। शिव जी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। महामुनि विश्वामित्र वन में पवित्र आश्रम बनाकर रहते थे और वहां ऋषि मुनि जप यज्ञ और योग करते थे। लेकिन वहीं मारीच और सुबाहु राक्षस अपने उपद्रवों से उन्हें तरह तरह के कष्ट देते थे। तब विश्वामित्र ने सोचा, अब इन राक्षसों के वध का समय आ गया है। अतः वे राजा के राजमहल में पहुंचे। राजा ने प्रणाम कर उन्हें आसन पर बिठाया तथा आने का कारण पूछा। तब मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों का समूह मुझे बहुत सताते हैं। अतः छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो ताकि वे राक्षसों का वध कर सकें। राजा अपने मन में डर के मारे कांप गए कि कहा, ये सुकुमार बालक और कहाँ वे डरावने राक्षस। तब वशिष्ठ जी के समझाने पर राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के हवाले उन्होंने कर दिया। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। हाथों में धनुष बाण हैं। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने जब उन्हें ताड़का को दिखलाया तो ताड़का क्रोध करके उनकी ओर दौड़ी। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और उसको निज पद दिया। तब विश्वामित्र जी ने उन्हें अनेक विद्याएं सिखाई जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। ऐसी ऐसी विद्याएं उनको सिखाई। हालांकि यह सब विद्याएं प्रभु को पहले से ही आती थी। प्रभु को साध जान मुनिगण जब हवन यज्ञ आदि करने लगे तो यह देख मारीच राक्षस अपने सहायकों सहित यज्ञ नष्ट करने के लिए दौड़ा। तब श्री राम ने बिना फल वाला बाण मारकर
उसे 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार गिरा दिया। फिर सुबाहु को अग्निबाण मारा और लक्ष्मण जी ने बाकी राक्षसी सेना का संहार किया। फिर श्री राम जी कुछ दिन वहां ठहरे और ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की अनेक कथाएं सुनाई। तदंतर विश्वामित्र ने धनुष यज्ञ की बात बताई तो वे प्रसन्न चित्त होकर धनुष यज्ञ की ओर चल पड़े। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। पत्थर की एक शिला देख प्रभु ने पूछा। तब विश्वामित्र जी ने विस्तार से कथा कही कि गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या सापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। अब प्रश्न उठता है कि अहिल्या कौन है? ब्रह्मा जी ने एक अत्यंत रूपवती कन्या उत्पन्न की जिसका नाम अहिल्या रखा। समस्त देवगण उस पर मोहित थे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि जो सबसे पहले तीनों लोकों की परिक्रमा करके आएगा उसे यह कन्या ब्याही जाएगी। यह सुन सभी देवता अपने अपने वाहनों पर चले। गौतम जी अपने इस शालिग्राम में अनन्य निष्ठा रखते थे तो उन्होंने इसकी परिक्रमा कर ली और ब्रह्मा जी के पास गए। इधर देवगण जहां जाते वे आगे महर्षि गौतम को देखते थे, अतः वह कन्या गौतम को मिली। दूसरी कथा इस प्रकार है कि ब्रह्मा जी ने इस कन्या को महर्षि गौतम के पास धरोहर के रूप में रखा हुआ था। बहुत काल बीत जाने पर जब ब्रह्मा जी पुनः इसके पास आए तो इनका परम वैराग्य देख वह कन्या गौतम ऋषि को ही सौंप दी। यह देख इंद्र को बहुत बुरा लगा क्योंकि वह उसके रूप लावण्य पर मुग्ध होकर उसके साथ रमण करने का अवसर ताकता रहता था। एक दिन महर्षि गौतम के बाहर चले जाने पर इंद्र ने उनका रूप धारण कर अहिल्या के पास पहुंच गया। अहिल्या ने समझ तो लिया कि यह मुनि के वेश में इंद्र है, फिर भी देवराज के प्रति कुतूहल होने के कारण उसने इंद्र की बात स्वीकार की और कृतार्थ मन से उसने इंद्र से शीघ्र चले जाने का आग्रह किया। अहिल्या के साथ रमण कर वह शीघ्रता से वहां से चल दी, लेकिन अपना रूप धारण करना भूल गए। इसी समय महर्षि गौतम भी लौट आए तो वे सब समझ गए और उन्होंने कुपित होकर पूछा, रे अधम, मेरे रूप को धारण करने वाला तू कौन है? सच सच बता, नहीं तो मैं तुझे अभी भस्म कर दूंगा। तब इंद्र ने कहा कि काम के वशीभूत होकर मैंने बड़ा घृणित कर्म किया है। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। तब महर्षि ने उसे शाप दिया कि हे दुष्ट, तू योनि लंपट है, अतः तेरे शरीर में सहस्त्र भग हो जाएं। देवराज को शाप देकर मुनि आश्रम में आए और अहिल्या भय से कांपती हुई हाथ जोड़े खड़ी है। महर्षि ने उसको शाप दिया कि हे दुष्टे, तू मेरे आश्रम में शिला में निवास कर। यहाँ तू निराहार आतप वर्षा वायु को सहती हुई तपस्या कर और श्री राम का ध्यान कर। यह आश्रम सब जीव जंतुओं से रहित हो जाएगा। हजारों वर्षों के बाद जब श्री राम तेरी शिला पर चरण रखेंगे तब तू पाप मुक्त हो जाएगी और शाप मुक्त होकर फिर मेरी सेवा पाएगी। यहाँ पर तुलसीदास जी ने 4 मनोहारी त्रिभंगी छंदों को लिखा है। त्रिभंगी छंद यह 4 चरणों का मात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 32 मात्राएं होती हैं और चरणांत का अक्षर गुरु होता है।
इस त्रिभंगी छंदों को, जिसे अहिल्या स्तुति के नाम से जाना जाता है, आइए इसका गायन करते हैं। पर सतपद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवहि बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण निलागी, जुगल नयन जल धार बही। पर सतपद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। पवित्र और शोक के नाश करने वाले श्री राम के चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच तप की पुंज तपस्विनी अहिल्या प्रकट हो गई। प्रभु के चरणों में तो अनेक गुण हैं, लेकिन यहाँ पावन और शोक न सावन दो ही गुण लिखे, क्योंकि अहिल्या पर पुरुष गमन रूपी पाप से अपावन हो गई थी, उसको पावन किया, और पति के शाप से शोक युक्त थी, अतः उसे शोक रहित किया। पद पावन शोक न सावन का भाव यह है कि पद पावन हैं, पाप के नाशक हैं, पाप का फल शोक है, अतः आपके चरणों शोक के भी नाशक हैं। तात्पर्य यह है कि वे कार्य और कारण दोनों का नाश करते हैं। पावन गुण से पाप का और शोक नसावन गुण से शोक का नाश हुआ। प्रगट भई अर्थात पाषाण शरीर त्याग कर अपने पूर्व सुंदर रूप को प्राप्त हुई। तपपुंज का भाव यह है कि अहिल्या ने हजारों वर्ष तप किया, वह मलिन थी, सो तेज से युक्त होकर प्रकट हुई, क्योंकि तप से तेज तो आता ही है। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। और जनों को सुख देने वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी को देखते ही सम्मुख होकर हाथ जोड़े रह गई, क्योंकि सामने से दर्शन ठीक तरह से होते हैं, अर्थात उसे अपने शरीर की सुधन रही और टकटकी लगाए देखती रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवहि बचन कही। अत्यंत प्रेम के कारण धैर्य जाता रहता है, यही हाल उसका भी हुआ, अर्थात उसके तन मन और वचन तीनों प्रेम से शिथिल हो गए। अति प्रेम से मन, पुलक शरीरा से तन, और मुख नहीं आवे बचन कही से वचन की अधीरता कही गई है। अति प्रेम का भाव मस्तक पर चरण रखने का प्रेम है, फिर दर्शन की प्राप्ति का प्रेम है, यह अति प्रेम की दशा है। तन पुलकित है, प्रेमाश्रु बह रहे हैं, और स्तुति के लिए मुख में से वचन नहीं निकलते। अतिशय बड़ भागी चरणनि लागी, जुगल नयन जल धार बही। अतिशय बड़ भागी का मतलब है कि ज्ञान वैराग्य जप तप करने वाले भागी हैं, और जो चरण सेवक हैं वे बड़ भागी हैं। वह अतिशय बड़ भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लगी
अर्थात प्रणाम कर रही है और उसके दोनों नेत्रों से प्रेमाश्रु की धारा बह रही है। जुगल नयन जलधार बही। धीरजु मन कीना प्रभु कहूँ चीना, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी आस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारिया पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि सर नहीं आई। धीरजु मनु कीना प्रभु कहूँ चीना, रघुपति कृपा भगति पाई। धीरजु मन कीन्हा प्रभु कहूँ चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। तब अहिल्या जी ने अपने मन में धीरज किया, प्रभु को पहचाना और रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति पाई। कहने का भाव यह है कि जब रघुनाथ जी ने कृपा की और भक्ति दी, तब मन को धीरज हुआ, जिससे उसने प्रभु को पहचाना। धीरजु मन कीन्हा। श्री राम जी का रूप ही ऐसा है कि उसे देखते ही धैर्य जाता रहता है। तन मन वश में नहीं रहते, तो प्रश्न उठता है कि अहिल्या ने मन में धीरज कैसे धारण किया। क्योंकि गौतम ऋषि ने कहा था, जब श्री राम अपने चरण से स्पर्श करेंगे तब तुम पवित्र हो जाओगी। जब उन्हें दिव्य देह प्राप्त हो गई तो उन्होंने जान लिया कि ये ही प्रभु श्री राम हैं। इसलिए उन्होंने मन में धैर्य किया, अर्थात जब प्रभु ने कृपा कर उन्हें भक्ति दी, तब उनके मन को धीरज प्राप्त हुआ। प्रभु कहूँ चीन्हा, और फिर प्रभु को पहचान लिया, जिनकी वो वर्षों से शिला बनी प्रतीक्षा कर रही थी। रघुपति कृपा भगति पाई, और फिर श्री राम जी की भक्ति प्राप्त हुई। कहते हैं कि बिना कृपा भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। जिस पर प्रभु की कृपा होती है उसे ही भक्ति मिलती है। अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। अति निर्मल वाणी, और वह अत्यंत निर्मल वाणी से, क्योंकि प्रेम भक्ति की प्राप्ति से वाणी निर्मल हो गई थी, स्तुति करने लगी, यानी काफी देर तक स्तुति करने लगी। ज्ञान गम्य कहते हैं जो ज्ञानी है वे ही आपको जानते हैं, और ज्ञान विहीन लोग आपके आचरण देख मोहित हो जाते हैं। अतः ज्ञान से जाने जाने योग्य श्री रघुनाथ जी आपकी जय हो। कहने का अर्थ यह है कि पहले अहिल्या जी के मन तन और वचन की शिथिलता लिखी है। जो मन प्रेम से अधीर था वह अब धीर हो गया। शरीर पुलकित था सो अब चरणों में लगा है। पहले मुख से वाणी नहीं निकलती थी सो अब स्तुति करने लगी। इस तरह अब अहिल्या की मन तन और वचन तीनों की अधीरता निवृत्त हो गई है। मैं नारी अपावन, इसका भाव है कि हे प्रभु मैं एक अपवित्र स्त्री हूं। प्रभु जग पावन, प्रभु आप तो जगत को पावन करने वाले हैं। कहने का अर्थ यह है
कि मैं अपने को पवित्र नहीं कर सकती और आप जगत मात्र को पवित्र करने में समर्थ हैं, और आपने मुझे पवित्र कर दिया। रावण रिपु जन सुखदाई, अर्थात रावण को मारकर अपने भक्तों को सुख दीजिएगा। अहल्या जी दूरदृष्टा हैं, वे दूर की बात भी जानती हैं, इसलिए उन्होंने कह दिया कि हे प्रभु, आप रावण को मारकर अपने भक्तों को सुख दीजिएगा। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणहि आई। कृपा दृष्टि से देखने में नेत्रों को कमल का विशेषण देते हैं। अतः राजीव विलोचन भव भय मोचन का भाव यह है कि कृपा दृष्टि से मेरी ओर देखकर मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि आप तो संसार के भय को छुड़ाने वाले हैं। पाहि पाहि शरणहि आई, हे प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ। कहने का भाव यह है कि शरण में जाने के लिए कहीं आने जाने की जरूरत नहीं होती। भगवान सर्वत्र हैं, जो जहाँ है वहीं से वह कह सकता है कि हे भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। देखे भर लोचन हरि भव मोचन, इहि लाभ संकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगऊ बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना। अहिल्या जी कहती हैं कि मुनि ने जो शाप दिया बहुत ही अच्छा किया, मैं उसे परम अनुग्रह मानती हूँ, क्योंकि शाप से मुझे भगवान मिले। पहले तो मुनि ने क्रोध कर शाप दिया, फिर प्रभु दर्शन का आशीर्वाद भी दिया। यह मैं परम अनुग्रह मानती हूँ। देखे भरी लोचन हरि भव मोचन, यह लाभ शंकर जाना। आगे अहिल्या जी कहती हैं, जो मूर्ति अनुभव में नहीं आती उसे मैंने नेत्र भर कर देख लिया है, और उसे नेत्रों से देख रही हूँ। किसको देख रही हूँ? भव के छुड़ाने वाले और भक्तों के क्लेशों को हरने वाले, अर्थात आपके दर्शन से मेरा भव से छुटकारा हो गया। कहने का भाव यह है कि मुझे अपना सहज रूप प्राप्त हो गया है। यह लाभ शंकर जाना। जब शंकर जी भी इसे ही लाभ मानते हैं, तब तो इस लाभ से अधिक कोई लाभ नहीं है। अर्थात इसी लाभ को हमने कल्याणकारी जाना है। आगे अहिल्या जी कहती हैं, बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगो बराना। बिनती प्रभु मोरी, कहने का भाव यह है कि आपके दर्शन का लाभ पति के वचन से हुआ। अब मेरी यही विनती है कि मैं तो बुद्धिहीना हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं पड़ता। हे नाथ, मैं कोई वर नहीं मांगती, आपके दर्शन से ही मेरे सब मनोरथ पूर्ण हो गए।
अब मैं कुछ भी नहीं मांगती। पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। मैं तो इतना ही जानती हूँ कि आपके चरण रज से मेरा उद्धार हुआ। पत्थर से मैं दिव्य स्त्री हो गई, मुझ में ज्ञान उत्पन्न हो गया और आपकी भक्ति प्राप्त हो गई। रज का यह सब प्रवाह मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसी से रज में अनुराग चाहती हूँ, पद पराग में मेरा अनुराग रहे और पद कमल परागा और रसरूपी अनुराग को मेरा मन मधुर पान करे। भौरा पराग को खाता है, उसका रस पीता है, अर्थात पराग और रस दोनों में भौरे का अनुराग रहता है। कहने का भाव यह है कि मेरा मन रज समेत चरणों में लगा रहे, उसको कभी न छोड़े, अर्थात आपके चरणामृत का सदा पान करता रहे। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर धरे कृपाल हरि। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बरु पावा, गए पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, हे कृपाल हरि, आपने उन्हीं चरणों को मेरे सिर पर रखा। कहने का अर्थ है कि गंगा जी साक्षात ब्रह्मद्रव हैं, जो आपके चरण से पैदा हुई। यह चरण की बड़ाई है। सब नदियां पवित्र हैं, किंतु सुरसरी यानी गंगा जी परम पवित्र है। इससे देवता लोग भी पवित्र होते हैं। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, अज का अर्थ है ब्रह्मा जी, अर्थात जिस चरण कमल की ब्रह्मा जी पूजा करते हैं, मम सिर धरे कृपाल हरि, वही चरण कमल हे कृपाल हरि आपने मेरे सिर पर रखे और मेरा उद्धार किया। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरणन परी। इस प्रकार महर्षि गौतम की पत्नी, जो अब दिव्य रूप होकर भगवान की स्तुति करते हुए श्री हरि के चरणों में बार बार पड़ रही है। क्यों पड़ी? क्योंकि इन्हीं हरि चरणों से उनका उद्धार हुआ। इसी से उपकार मानकर बार बार चरणों में पड़ी, पुनः भक्ति पाई, अतः बार बार चरणों पर पड़ी। क्योंकि भक्त लोग भगवान के चरणों की वंदना बार बार करते हैं। उद्धार करना स्वामी का धर्म है और उनके चरणों में बार बार शीश झुकाना यह सेवक का धर्म है। जो अति मन भावा सो बरु पावा, गए पति लोक आनंद भरी। इसका अर्थ है कि जो अत्यंत मन को भाया था वही वर उन्होंने पाया। प्रश्न है कि अहिल्या के मन को क्या भाया? यही कि प्रभु के चरणों की पद धूली, अर्थात श्री राम की भक्ति। जब उन्हें मनवांछित भक्ति का वर मिला तो वे आनंद से भरी हुई अपने पति के लोक को चली गई। आनंद भरी का अर्थ है कि दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति से आनंद ही आनंद मिलता है। कहने का भाव यह है कि अहिल्या पहले दुख से भरी थी, अब आनंद पर आनंद है। कैसा आनंद? एक तो चरण स्पर्श का आनंद, दूसरा प्रभु के दर्शन का आनंद, तीसरा नए वर की प्राप्ति का आनंद, यानी
केवल भक्ति का वरदान मांगा था। चौथा, पद की प्राप्ति का आनंद। इस प्रकार वह बहुत से आनंदों की प्राप्ति से भर गई तो बोली सियावर रामचंद्र की जय।